अगर आप भी लगातार चल रही खांसी से परेशान हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए है दोस्तों। आप इस नुस्खे को एक बार आजमा कर अपनी जितनी भी खांसी की समस्या है, चाहे खांसी कफ वाली हो या फिर सूखी, हर तरह की खांसी में ये आपको फ़ायदा देगा। बस आपको ये एक बार बनाकर लेना है दोस्तों, और आपकी जो खांसी है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगी, चाहे खांसी आपकी सालों पुरानी क्यों ना हो। अभी-अभी हुई है तो आपको ज़्यादा दिन तक नुस्खा लेने की ज़रूरत भी नहीं है। बिल्कुल ये समझिए कि 3 दिन में आपकी जो खांसी है एकदम जड़ से ठीक होगी। पुरानी खाँसी है तो उसके लिए भी मैं कुछ बातें बताऊँगी जो आपको ध्यान में रख के ये नुस्खा आज़माना है। कई बार क्या होता है, जब भी मौसम बदलता है तो हमें जैसे सर्दी-जुकाम होते हैं, उसके बाद में हम दवा वग़ैरह ले लेते हैं ना, तो हमें सर्दी-जुकाम तो ठीक हो जाता है, लेकिन खाँसी की जो समस्या है वो जल्दी से ठीक नहीं होती है और वो रम जाती है शरीर में दोस्तों, जो आपको बार-बार परेशान करती है, यहाँ तक कि रात को चैन से आपको सोने भी नहीं देती है। अगर किसी को ऐसी समस्या है, लगातार चलती है रात को खाँसी, दिन में खाँसी, तो आप ये नुस्खा बनाकर एक बार ज़रूर लें। बहुत ही आसान नुस्खा है, इसमें आपको किसी तरह का कोई भी झंझट नहीं करना है, सिर्फ़ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है और ये नुस्खा आपको आज़माना है। आपने पहले चाहे इस समस्या के लिए कितनी ही दवाइयाँ खाई हों, आपको फ़ायदा नहीं हुआ हो, लेकिन आप ये नुस्खा 3 दिन ज़रूर आज़मा कर देखें। आपको बेहद फ़ायदा होगा, 3 दिन में ही आपको पूरा-पूरा जो है असर दिखाई देगा दोस्तों। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए हमने यहाँ पे क्या सामग्री ली है, वो आप देख रहे हैं। हमने ली है दोस्तों किशमिश, सादी वाली किशमिश लेनी है ब्राउन कलर की। किशमिश आप कम से कम 10 से 15 ले लें। ये एक बड़े के हिसाब से आपको बता रही हूँ, अगर किसी को छोटों को देनी है तो आप कम क्वांटिटी ले सकते हो इसकी। बड़ों के लिए 15 से 20 किशमिश आप जो है 20 तक भी ले सकते हो। तो किशमिश को लेकर अच्छे से धो लेना है और फिर इसको अच्छे से साफ करके आपको साफ पानी में भिगोना है, 1 कप पानी में दोस्तों। जिनको भी खाँसी-जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है ना, उनको किशमिश जो है ना हमेशा इस तरीके से लेनी चाहिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ासकर जिनको ड्राई कफ़ होता है ना, सूखी खाँसी जो दस्तक बोलते हैं, एक बार उठ जाए रात में तो पूरी रात नहीं सोने दे। इस तरह की खाँसी में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है दोस्तों। किशमिश में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो होते हैं ना, ये आपके गले को आराम देते हैं। जितना भी बलगम जमा होता है अंदर, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकाल देते हैं। और दूसरा, किशमिश खाने से आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होती है, यानी कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो भी मजबूत होती है। इसी के साथ जो हमने दूसरी चीज़ ली है दोस्तों, वो आप देख रहे हैं हमारे पास है अदरक और तुलसी की पत्ती। दोनों ही चीज़ ऐसी हैं जिनकी आप चाय बनाकर लेते हैं तो ये आपके गले को आराम भी देती है, खाँसी की जो समस्या होती है उससे राहत भी दिलाती है। जब हम दूध की चाय बनाकर लेते हैं ना दोस्तों, तो वो स्वाद के लिए अच्छी होती है हमारे लिए और हमें अच्छी भी लगती है पीने में। लेकिन जिनको खाँसी-जुकाम की समस्या है ना, वो विदाउट दूध, विदाउट मिल्क चाय बनाकर लेना। आपको सिर्फ़ इसमें अदरक और तुलसी, इसके साथ-साथ आप काली मिर्च भी ले सकते हो 2-4। इनको बारीक कूट लेना, पहले धोकर साफ करना, फिर बारीक कूट लेना और फिर आपको 2 कप जो है पानी लेना है और पानी के अंदर इन्हें डालकर बहुत अच्छे से बॉयल करना है, 1 कप रहने तक। क्योंकि अदरक, तुलसी और काली मिर्च ये ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, इनमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बलगम को पतला करके पूरा बाहर कर देते हैं। गले में जो खाँस-खाँस कर लगातार खाँसते हैं ना, तो सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कई बार काँटे से चुभते हैं, कई बार हमें ऐसे लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है। वो सूजन के कारण होता है। तो उस सूजन को तुरंत कम करने में बहुत ज़्यादा सहायक होती है ये चीज़ें। आपका जो श्वसन तंत्र होता है ना, उसमें जो बलगम जमा हो जाता है, उसको साफ करके और जो श्वसन तंत्र होता है, उसको ये शांत करने में मदद करते हैं दोस्तों। खाँसी और बलगम से तुरंत राहत देने वाली होती है जो अदरक होती है और तुलसी होती है ये। बलगम को सॉफ्ट करके पूरा बाहर करती रहती है, बजाए कि ये लंग्स, फेफड़े और गले में जमने के दोस्तों। और जब भी हमारी छाती में कफ जमा हो जाता है तो छाती में भारीपन सा आ जाता है दोस्तों, जब भी हम खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसमें भी ये तुरंत फ़ायदा देगा। गले में जितनी भी खराश होती है जो काँटे से चुभते हैं, उसमें जो तुलसी की पत्ती होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो तुलसी की पत्ती, अदरक, इनको डालकर आपको 1 कप
चाय बनाकर लेनी है, जिससे आपकी जो सूजन है गले में, कफ जमा है, वो पूरा क्लियर होगा। 3 दिन आपको ये नुस्खा चाय की जगह पे बनाकर लेना है। ये आपकी इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। तुलसी भी, अदरक भी, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो आपको जो है ना 1 कप बनाने के बाद में और फिर क्या करना है, अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गरम-गरम पीना चाहते हैं ना, तो आप इसमें थोड़ा-सा जो ये होता है ना अपना बतासा होता है, उसका मीठा डाल सकते हो। अगर वो नहीं है तो हल्की-सी आप जो है गुड़ की डली इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा ठंडा इसे पीते हैं, गुनगुना सा रहने पर, तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिक्स कर सकते हो। लेकिन शहद का ऐसा होता है दोस्तों, इसको आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों में मिक्स नहीं करना, नहीं तो ये उल्टा प्रभाव करता है फिर। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान में रखकर और फिर ये नुस्खा आज़माना है। अब ये नुस्खा आपको लेना सुबह-सुबह है। जैसे मैंने बताया, चाय की जगह पे आप इसे ले सकते हो। अगर आप चाय के बिना नहीं रुक सकते हैं, तो आप इसके 1 आध घंटे बाद में या पहले चाय ले लें और फिर ये ले लें। ये आपको क्या है, जितना भी अंदर मैंने जैसे बताया ड्राई कफ़ होता है, सूखी खाँसी होती है ना, तो रात में बहुत ज़्यादा परेशानी करती है। एकदम गले में दसका उठेगा और पूरी रात चलता रहता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी। तो रात को आप जो है ना, अगर किसी को ऐसी समस्या रात में ज़्यादा होती है, तो आप इसको शाम को सोने के पहले बनाकर पी लें और सुबह आप अपनी सादी चाय ले सकते हो। अगर किसी को दिन भर, रात भर ये समस्या होती है, तो आप सुबह-शाम 2 बार इसे बनाकर ले सकते हो। और इसके साथ में चाय आप लेना पसंद करते हैं, तो ले सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके साथ चाय आपको नहीं लेना है, वो आपकी पसंद है दोस्तों। मैं इसलिए बता रही हूँ, सुबह-सुबह किसी-किसी को सिर्फ़ 1 ही चाय लेने की आदत रहती है, 2-3 चाय नहीं लेते हैं, तो उसकी जगह पे आप ये ले सकते हो। इसके बाद में आ जाते हैं जो किशमिश हमने भिगो कर रखी, उनका क्या करना है। ये जो किशमिश आपने भिगो कर रखी है ना, इनको सुबह-सुबह आपको चबाकर खा लेना है। और दूसरा आपको क्या करना है, इसका जो पानी होता है, उसको भी आपको किशमिश के साथ में ही खाना है। ये डेली आप सुबह-सुबह लेना शुरू कर दें। इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है और जिनको सूखी खाँसी की समस्या है, उनके लिए भी अच्छा है। अब जिनको, जैसे मैंने बताया, रात में एक साथ खाँसी चलती है ना दोस्तों, और उनको चाय पीना पसंद नहीं है, तो आप अदरक, तुलसी और काली मिर्च का इसका जूस निकाल कर रख लें और उसको क्या करें, आप चौथाई चम्मच जूस रोज़ाना 2 चम्मच शहद में मिक्स कर लें और उसको दिन में 3-4 बार चाट-चाट कर खाएँ, थोड़ा-थोड़ा लेकर। तो भी आपको बेहद फ़ायदा मिलेगा। आपकी जितनी भी सूखी खाँसी है, कफ़ वाली खाँसी है, वो पूरी तरह से गायब हो जाएगी। बस इसके साथ में आपको जो है ना ठंडी चीज़ों के, ठंडे पानी के, फ्रिज की चीज़ों के, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाकर आप पानी पीते हैं, मीठा खाकर आप पानी पीते हैं, तो उन चीज़ों के बस आपको परहेज़ रखने हैं। आपको गरम-गरम खाना खाना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है। इस तरीके से जो है आप ये नुस्खा आज़माएँ दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।